बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हीलिंग के बारे में बताइए कि हीलिंग की जो टेक्निक्स हैं सबसे बेस्ट क्या है? कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं? हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम स्टक हो गए हैं लाइफ में, किसी भी चीज़ में, करियर में, लव लाइफ में, किसी भी चीज़ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कैसे उस चीज़ को हील किया जाए? इतने डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्कशॉप्स होती हैं, अलग-अलग हीलिंग के जॉनर्स हैं, उसको प्रैक्टिस किया जाता है। उसमें से बेस्ट कौन-सा है? तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको रूट तक लेके जाऊँगा और इसका जो रूट कॉज़ है वो समझाऊँगा कि हीलिंग एक्चुअली में हीलिंग है क्या? तो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अपनी ही लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दूँगा कि बहुत आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अब हुआ क्या, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं अपने, जैसे मैं स्कूल डेज़ में था, तो एक जैसे हम डरावनी मूवीज़ देखते हैं या और भी कोई हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं, तो एक मूवी आई थी उस टाइम, उसका नाम राज था, राज। तो वो बहुत अच्छी मूवी थी, एक हॉरर मूवी, उसका जॉनर था हॉरर। तो उस टाइम जब मैं स्कूल डेज़ में था, तो एक दिन रात को मैं वो मूवी बैठ के देख रहा था और आई वॉज़ अलोन इन द होम, घर में कोई भी नहीं था, मैंने वो अकेली मूवी देखी। तो उस टाइम मैं इतना डर गया था, आई वॉज सो स्कैर्ड बाय दैट मूवी। मैं ये नहीं कहूँगा वो डरावनी है या स्कैरी है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो आई वॉज स्कैर्ड इनफ। तो मैंने उस टाइम वो बहुत एक डर फील किया अपने अंदर उस टाइम, ठीक है। अब बहुत सालों बाद जब क्या होता है कि अब तो मुझे सारी बातें पता है अकल्ट के बारे में एंड सब चीज़ों के बारे में, जो भी डरावनी चीज़ें जैसे हम देखते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट अब हमें पता है। हम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि अब मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, अब तो मुझे नहीं डरना चाहिए क्योंकि मुझे उनके रियलिटी पता लग गई है सब चीज़ों की, कि भूत प्रेत क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। लेकिन आप मानोगे, आज भी जब भी मैं वो मूवी कभी देखता हूँ, कभी टीवी पर आ रही होती है, तो स्टिल आई फील फियर इन माई हार्ट। मुझे आज भी अपने दिल में, माइंड में वो डर महसूस होता है। तो अभी ऐसा क्यों हुआ? शायद इस पॉइंट को आप पकड़ पाओ, क्योंकि वो एक मेमोरी थी जो कहाँ गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैं आपको वहीं ले जाना चाह रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो पास्ट की बहुत पुरानी पुरानी मेमोरीज तक को अपने पास स्टोर करके रखता है। तो वो चीज़ें आप चाहकर भी, अब मैं चाहकर भी अगर सोचूँ नहीं यार, अब मुझे को पता है सारी चीज़ें, अकल्ट के बारे में पता है, सब चीज़ें पता है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन और बहुत और भी डरावनी मूवीज़, स्कैरी मूवीज़ जो आती हैं, वो हम देखते हैं, लेकिन उसमें कोई इतना डर नहीं लगता है। लेकिन उसी मूवी को देख के मुझे आज भी फ़ियर पैदा हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जो हमारे पहले से बैठी हुई है, वो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को निकालना, और उसी की वजह से कहीं न कहीं मेरी आगे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी-कभी रात उसकी वजह से मैं नहीं सो पाता, उसके बारे में सोचते हुए। तो उस चीज़ को हील करना ज़रूरी है। अगर मैंने उस चीज़ को, उस रूट को हील नहीं किया और मैं डिफरेंट हीलिंग की टेक्निक्स करता रहूँ, किसी वर्कशॉप कर लिया, कुछ भी कर लिया, कोई भी चीज़ मैं करता रहूँ, कोई भी फॉर्म ऑफ हीलिंग मैं कर लूँ, लेकिन जब तक मैं उस रूट कॉज़ को नहीं अपने आप से निकालूँगा, तो सबकॉन्शियस माइंड से पहले आप जो पुरानी बातों को नहीं निकालेंगे, तब तक आप उन चीज़ों में स्टक ही रहेंगे। चाहे आप कितना ही कोई वर्कशॉप कर लो, कोई कोई भी चीज़ कर लो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई पूछ लो, कुछ भी चीज़ें आप उपाय कर लो। तो एक्चुअल हीलिंग का मतलब है पुराने ट्रॉमा को, पुरानी जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें हैं, उनको साफ करना। तो आई होप इस एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। आपने कैसे इसको रिलेट किया, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या-क्या हीलिंग टेक्निक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरे कृष्णा।